भारत की लड़ाई कभी किसी देश से नहीं बल्कि हमेशा से आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद के ही खिलाफ थी। और अगर इस लड़ाई के बीच में कोई देश आ जाएगा तो फिर हम ना रोकेंगे। इसी बात पर गौर फरमाते हुए पिछले दिनों भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसके बाद अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के इलाके में सेना ने ऑपरेशन चला करके वहां पर कुल 14 आतंकवादियों को अपने हिट लिस्ट में डाला है, जिसमें से 6 का काम ऑलरेडी तमाम हो चुका है, 8 की तलाश अभी भी जारी है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम उन बचे खुचे आतंकवादियों के ऊपर चर्चा करेंगे जिनका नाम इस हिट लिस्ट में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो आपको याद दिला दूं कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ कंडक्ट किया था। पाकिस्तान में उन इलाकों को टारगेट बनाया गया था, उन 9 इलाकों को टारगेट बनाया गया था जहां पर पाकिस्तान टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सह दे रहा है। और सिर्फ इस नपीतुली ऑपरेशन में उन्हें ही ध्वस्त किया गया था, उन्हीं सारे लोकेशंस में हमने अटैक किया था। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जम्मू और कश्मीर में भी सेना सुरक्षा बल जो है वो तैनात है और लगातार वहां पर मौजूद जितने भी आतंकी हैं उनका सफाया किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में कुल 14 ऐसे आतंकवादी हैं जिनका नाम सूचीबद्ध तरीके से हमें बताया गया है, जिनकी तलाश सेना सुरक्षा बल कर रही है और उन्हें मिलते ही वो न्यूट्रलाइज कर रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन बचे हुए आतंकवादियों के बारे में उनकी प्रोफाइल्स बताती हूँ जो कि हमारे सुरक्षा बलों के हिट लिस्ट में। सबसे पहले आतंकी का नाम है आदिल रहमान तेंदू, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का सोपोर का कमांडर है। 2021 में आतंकी गतिविधियों में ये एक्टिव रहा है और सोपोर का लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी है। जांच एजेंसी इसकी तलाश जो है वो लगातार कर रही है, या तो ये मारा जाएगा या फिर इसके घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। दूसरे आतंकी का नाम है हरीश नजीर पुलवामा हमले में भी आपको मैं बता दूं कि शामिल था और लश्कर-ए-तैयबा के ग्रुप में ये काफी ज्यादा एक्टिव आतंकी है, सुरक्षा बलों की रडार पे लगातार रहा है। तीसरे आतंकवादी का नाम अगर मैं बताऊं आपको तो उसका नाम है आसिफ अहमद कंडे। आसिफ जो है वो शोपिया का आतंकवादी है और जुलाई 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन में ये शामिल हो गया था। इस वक्त एक्टिव टेररिस्ट के तौर पर ये काम कर रहा है और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मदद भी कर रहा है। इसके बाद नाम आता है नसीर अहमद वानी का, जो कि शोपिया में लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव टेररिस्ट भी है ये, और ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को बहुत ज्यादा भारत के खिलाफ मदद कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और नाम है अगला आमिर अहमद डार। ये वहां के लोकल आतंकवादियों में से एक है जो कि शोपिया में साल 2023 से ही ऑपरेट कर रहा है। लश्कर के साथ साथ ये टीआरएफ के साथ भी मिलकर के साइमल्टेनियसली काम कर रहा है और ये विदेशी आतंकवादियों को जो है भारत के खिलाफ जो इंफॉर्मेशन है वो सप्लाई करने का काम करता है। अगले आतंकवादी का नाम है जुबैर अहमद वानी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ही अनंतनाग का ऑपरेटर है। अनंतनाग से अपने ऑपरेशंस को कमांड करता है और ये A+ का एक्टिव आतंकवादी इसे घोषित किया गया है और इसलिए भी ये हिट लिस्ट में है। आतंकियों के मददगार के तौर पर ये बड़ा काम करता है। सुरक्षा बलों पर हमले में भी कई बार इसका नाम जो है वो हमने आते हुए सुन रखा है। और साल 2018 की अगर हम बात करें तो ये उस वक्त से ये आतंकी जो है एक्टिव है। अगले आतंकी का नाम है हारून रशीद गनी, जो कि अनंतनाग का हिजबुल मुजाहिदीन का एक एक्टिव आतंकी है, टेररिस्ट है। कुछ साल पहले ही ये पाक अधिकृत कश्मीर में भी गया था, जहां से इसने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ली है और फिर वापस भारत आया है और यहाँ पर अब यह आतंकवाद का जो काम फैलाने का है वो कर रहा है। हमारे सुरक्षा बलों को इसकी तलाश लगातार जारी है। अंत में नाम आता है जुबैर अहमद गनी का। जुबैर कुलगाम का बड़ा आतंकी है। लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होकर के लगातार सुरक्षा बलों और टारगेटेड किलिंग में ये शामिल रहा है। यही नहीं है, जुबैर जो है वो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि ये वो 14 आतंकवादी हैं जो कि हमारे सुरक्षा बलों के हिट लिस्ट में। पहलगाम हमले के बाद से हमारी जो सेना है, हमारी जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार एक्टिव हैं और हर रोज किसी ना किसी कहीं ना कहीं इलाके में 2-4 आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बल न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं। क्या आपकी पूरी राय है इस पूरे मामले पर? आप वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं भी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।